अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। दोस्तों क्या हमें पता है कि हम क्या खा रहे होते हैं और कैसे खा रहे होते हैं? अगर आप अपने आप से ये 2 सवाल पूछे ना तो आपको पता चलेगा कि आपको बिल्कुल नहीं पता है कि आप क्या खा रहे होते हैं और आपको ये भी नहीं पता होता है कि हमने ये कैसे खाना है। दोस्तों अगर इन 2 चीज़ों का हम पता लगा लें ना और इसके जवाब हमें मिल जाएँ, तो यकीन मानिए आप एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ़ गुज़ार सकते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारी खुराक जो है वो किन-किन अज़्ज़ा पे मुश्तमिल होती है। हमारी खुराक जो होती है वो तकरीबन 4 अज़्ज़ा पे मुश्तमिल होती है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, दूसरा नंबर पे प्रोटीन, तीसरे पे फैट्स और चौथे पे विटामिन्स। और बड़ी ही आपको मज़े की एक बात बताता हूँ कि विटामिन जो होते हैं ना वो हमारी टोटल खुराक का तकरीबन 5% ओनली होते हैं। और ये नो डाउट कि एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी के तमाम फंक्शन को काम करवाने में। लेकिन हम सब इनके पीछे लगे होते हैं और जो 95% हमारी खुराक का हिस्सा है जिसमें कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, हम उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि हमने उनमें से क्या खाना है और कैसे खाना है। तो हम 95% को छोड़ के सिर्फ 5% की दौड़ में लगे होते हैं, जिसकी वजह से देखें कि हर बंदा विटामिन तो खा ही जा रहा है, लेकिन वो अपने आप को तंदुरुस्त फ़ील नहीं करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि अगर आप थोड़ा-सा अपने खाने की हैबिट को बेहतर कर लें और उसके साथ अपने खाने के तरीके को सही कर लें, साइंटिफिकली ठीक कर लें, तो साइंस ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि आप जो हैं वो अपने आप को शुगर को मैनेज भी कर सकते हैं और अपनी डाइट को बेहतरीन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी जैसे मैंने बताया कि डाइट में जो है वो 3 मेन चीज़ें होती हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो हम जब खा रहे होते हैं तो हमने कभी ये नहीं देखते कि हम जो खुराक खा रहे हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट कितना है और प्रोटीन कितने हैं। ठीक है जी? अब जब हम सिर्फ़ जो है वो इसको टेस्ट के लिए खा रहे होते हैं, तो हमें चूँकि नॉलेज नहीं होता है तो पता चलता है कि हमने तकरीबन सारे दिन की अपनी खुराक में 80% जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं, प्रोटीन उससे कम और फैट सबसे कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और हमें जो है वो नॉलेज वो इस तरह से सुना-सुनाया मिल जाता है कि जनाब अगर आपके फैटी लिवर हो गया है तो फैट बंद कर दें। जबकि इन तमाम बीमारियों की जो जड़ होती है वो आपका एक्सेसिव बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल होता है। अब शुगर के मरीज़ भी जो होते हैं, आपको पता है कि शुगर भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट की बीमारी है। जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएँगे, उतनी तेज़ी से ब्लड में ग्लूकोज़ जाएगा और उतनी तेज़ी से आपकी शुगर स्पाइक्स आएँगी और उतनी तेज़ी से ही इंसुलिन भी निकलेगी और उतनी तेज़ी से ही आपको जो है हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा और फिर आपको क्रेविंग होगी और आप बार-बार खाएँगे। तो एक ही कल्प्रिट है, वो है कार्बोहाइड्रेट। तो हमने जनाब सबसे एक तो चीज़ जो मैनेज करनी होती है ना अपनी डाइट में, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनको हमने जो है वो एक ख़ास मिकदार में खाना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना होता है। गो के इनको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं है हमने क्योंकि ये हमारी एनर्जी का एक बहुत पोटेंट ज़रिया होते हैं, तो ये हमने खाने ही खाने हैं। लेकिन उसके साथ-साथ हमने जो अपनी प्रोटीन और अपनी फैट जो है, उसको भी बैलेंस रखना होता है। अब मैं साइंटिफिक ये चीज़ साबित हो चुकी है कि अगर हम अपने पैटर्न को ठीक कर लें, खाने के पैटर्न को ठीक कर लें, तो 20 से लेके 50% तक हम अपनी जो शुगर स्पाइक्स हैं, उनको कम कर सकते हैं। यानी शुगर के मरीज़ अपनी शुगर को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ पैटर्न जो है, वो बेहतर कर लिया जाए। अब मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हम लोग जब खाना खाने बैठते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि हमने सबसे पहले क्या खाना है। ठीक है जी, हमें भूख लगी होती है, हम जाके दस्तरख़्वान पे बैठते हैं और जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, हम उसको दबा के खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर थोड़ा-सा हम जो है वो सब्र करके अपने खाने का पैटर्न बेहतर कर लें, तो ये चीज़ पहले मैंने जैसे बताया है कि साबित हो चुकी है कि हम 20 से 50% तक अपनी शुगर की स्पाइक्स को यानी कि बढ़ाने को कम कर सकते हैं। तो साइंस ये कहती है कि जनाब सबसे पहले अब जब आप खाने की टेबल पे बैठें और हमारा दीन भी ये कहता है कि आप पहले तो पानी से आगाज़ करें। यानी आप पानी का क्वार्टर ग्लास या हाफ ग्लास ज़रूर लें। इससे क्या होता है कि आपकी जो एक क्रेविंग की जो बहुत ज़्यादा थ्रस्ट होती है वो कम हो जाती है और आप जो है वो पुरसुकून होके खाने की टेबल पे बैठते हैं। सेकंड जो आपने सबसे पहला काम करना है, खाने में स्टार्ट करना है, वो आपने सैलेड लेना है। अब सैलेड में आप रायते से स्टार्ट कर सकते हैं, मिंट चटनी से स्टार्ट कर सकते हैं, कुकम्बर रायते से स्टार्ट कर सकते हैं, सैलेड से स्टार्ट कर सकते हैं।
आपने डायरेक्ट जो होता है वो रोटी पे नहीं जाना होता है। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट किससे किया? मिंट चटनी से, रायते से, कुकम्बर से। सेकंड नंबर पे जो आपने स्टार्ट करना होता है वो आपने प्रोटीन की तरफ जाना होता है। अब प्रोटीन में जनाब आपकी दालें भी आ जाती हैं, आपके जो है वो गोश्त भी आ जाते हैं, अंडे भी आ जाते हैं, सब्जियाँ भी आ जाती हैं, तो दूसरे नंबर पे आपने ये खाने होते हैं। तीसरे नंबर पे हमने फैट्स की तरफ जाना होता है, जिसमें कि जनाब हमारे नट्स वगैरह हैं, ठीक है? आपका दही का इस्तेमाल है। फोर्थ नंबर पे जाके हमने जो है वो एक छोटी रोटी या बहुत ही अपना छोटा पोर्शन जो होता है वो चावल का, वो यूज़ करना है थर्ड स्टेप पे। तो साइंस ये कहती है कि जो ही आप जो है वो सैलेड के साथ अपना खाना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी जो खाने के जज़्ब होने की यानी खुराक के हज़म होने की जो रेशो होती है, वो स्लो हो जाती है। क्योंकि हमारा स्टमक जो है वो उसकी जो एम्प्टिंग जो यानी खाली होने की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। क्योंकि फाइबर जो होते हैं सबसे पहले वो हमारे खाने को डिले करते हैं, हज़म होने में डिले करते हैं, जिसकी वजह से शुगर स्पाइक कम आती है। उसके बाद जब हम प्रोटीन लेते हैं तो वो एक एक और सोर्स है, जो कि हमारे खाने को स्लो अब्ज़ॉर्ब करवाता है और इसकी वजह से भी हमारे जो ब्लड में शुगर की स्पाइक हैं, वो स्लो आती हैं। और थर्ड पे जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो उस वजह से भी जो कार्बोहाइड्रेट हैं, वो चूँकि ऑलरेडी फाइबर हमारे स्टमक में अवेलेबल होता है, प्रोटीन अवेलेबल होती है, फैट अवेलेबल होता है, तो वो उसको डाइजेस्ट होने में जो है वो रोकते हैं, यानी स्लो डाइजेशन करवाते हैं। तो इस वजह से हमारे जो ब्लड में शुगर की स्पाइक्स हैं वो कम आती हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि साइंटिफिकली भी ये एक चीज़ सिर्फ छोटा-सा पैटर्न अगर हम अपने खाने में ले आएँ, तो हम अपनी शुगर की स्पाइस को किस तरह से कम कर सकते हैं और हम अपनी शुगर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है मेरा आपका जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए